सीएनबीसी आवाज पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग सेक्टर बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे केमिकल सेक्टर की। भारत में केमिकल सेक्टर का सालाना कारोबार 225 अरब डॉलर का है और इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में सबसे ज्यादा केमिकल उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात से हमारे संवाददाता केतन जोशी ने सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत की है, बजट पर उनकी विश लिस्ट जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। केमिकल सेक्टर की बजट विषय वो जानते हैं। बताइए भूपेंद्र भाई, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन जो स्कीम है उसको लंबे समय तक होना चाहिए, 3 साल के लिए होना चाहिए। और जो उसमें एमएसएमई जो यूनिट है उसको जो 3% रिबेट मिलता है तो उसको 5% रिबेट मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वित्त मंत्री जी से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 1 करोड़ रुपए तक की एसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए विदाउट नॉन कोलेटरल की स्कीम है, उसको बढ़ा के 2 करोड़ तक करनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो आइटम है केमिकल सेक्टर की जो ऐड की जा रही है, पहले तो काफ़ी आइटम थी और अभी कुछ 50 से 60 आइटम ऐड कर रहे हैं, तो उससे केमिकल सेक्टर के अंदर जो सब चीज़ कंटिन्यूस यूज होती है और बल्क में यूज होती है उसका स्टॉक मेंटेन करने का और डेली बेसिस पे उसका रिकॉर्ड रखने का पॉसिबल नहीं है। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि ये जो केमिकल नए ऐड कर रहे हैं उसको मत ऐड करें। और दूसरा, केमिकल सेक्टर के अंदर जो एक एक्सीडेंट के हिसाब से ईडीसी लगा रहे हैं, वो ईडीसी का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है और उसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज इसके हिसाब से 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ सीधा ही कैलकुलेशन बिना ईडीसी पे करने का जो रूल्स है उसमें वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंदर से पूरा का पूरा हटा देना चाहिए, या तो उसका कोई असेसमेंट होना चाहिए कि केमिकल के अंदर कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उसका ईडीसी लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट का इंसेंटिव्स करने के लिए जो रोड टेप है उसको 2% का अभी है डाइज एंड केमिकल्स में, तो उसको बढ़ाकर 5% तक किया जाए तो एक्सपोर्ट में खूब बढ़ावा मिलेगा और इसके हिसाब से एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी सरकार को बहुत मिलेगी। तो इतना अनुरोध है कि 2% अभी जो रोड टेप है उसको बढ़ाकर 5% तक करना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर को अच्छी तरह से ग्रो अप करने के लिए यहाँ से जो सुझाव दिए गए हैं, गुजारिश है कि इस पर अगर वित्त मंत्री कुछ काम करेगी तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा लेकिन नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन ने आखिरकार ऐतिहासिक डॉकिंग में सफलता हासिल कर ली है और इसी शानदार सफलता के साथ अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। आपको बता दें, आज से पहले 2 बार 7 जनवरी और 9 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, मगर इसे टाल दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल देर रात वॉशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में अपना विदाई भाषण दिया। अपने 15 मिनट के आखिरी भाषण में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में रईसों के एक छोटे से तबके का वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे देश और लोकतंत्र को खतरा है। बाइडेन के ये भाषण ट्रंप के राष्ट्रपति संभालने से ठीक 5 दिन पहले आया है और उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन पर भी बात की। बाइडेन ने कहा कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश हो सकता है जहां एक हकलाने वाला बच्चा राष्ट्रपति बन जाए। बाइडेन का पूरा भाषण ट्रंप की नीतियों और उनके सहयोगियों के इर्द गिर्द देखने को मिला। बाइडेन ने इसे अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को खतरा भी बताया। तो चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। संगम की धरती पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। आज महाकुंभ का चौथा दिन है। साधु संतों के शिविर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जा रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 9 में स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी विश्व कल्याण के लिए विशेष आयोजन किया गया, जिस पर सर्वेश दुबे ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की प्रवक्ता साध्वी तपस्वी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं।
वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और 35 दिनों तक 25,61,328 मंत्रों का यहाँ पर जाप होगा। किस कामना को लेकर ये किया जा रहा है, हम बातचीत करेंगे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो यहाँ पर स्पोक पर्सन है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक अनूठा प्रयास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर लगातार अगले 33 दिनों तक 500 से ज्यादा वेद पाठी 24 घंटे 24/7 शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का जाप करेंगे, जिसमें 25,61,328 मंत्रों का जाप होगा और शुद्ध शैली में होगा। ब्रह्मचारी शिष्य जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हैं वो यहाँ पर जाप करेंगे। ब्रह्म ज्ञान की अखंड ध्यान साधना यहाँ होगी और ऐसे में लाखों लाखों कोटि कोटि प्राणी ऊर्जा का यहाँ पर संचार होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर कैसा सात्विक तरंग में वातावरण यहाँ बनने वाला है। एक प्रकार से सूक्ष्म त्रिवेणी संगम आप यहाँ पर देखने वाले हैं। हम कहते हैं आप वहाँ तो त्रिवेणी संगम का स्नान करें ही, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, यहाँ भी आप अवश्य आए। समाज से हमारा अनुरोध है कि जब यहाँ आएंगे आपको लगेगा कुछ पल यहाँ वातावरण में बिताएंगे कि आपका तनाव चला गया, आपके मन की नकारात्मकताएं जा रही है, मन प्रफुल्लित है, सात्विकता से भरपूर है। और यही प्रयागराज का महत्व है, महाकुंभ का महत्व है।